अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। अभी मैं आई थी रामीन को पेपर दिलवाने के लिए। रामीन का आज पेपर था, तो आजकल वो जैसे सारी सारी रात जाग के पढ़ रही होती है, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मैं सुबह उसको अकेले ना भेजूँ स्कूटी पे, तो फिर मैं उसके साथ आ जाती हूँ। फिर मैं बाहर वेट करती हूँ, इतनी गर्मी में शदीद में मुझे वेट करना पड़ता है कि ना चलो इसका पेपर हो जाए तो फिर मैं इसको साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि घर थोड़ा दूर है तो फिर आना जाना मेरे से हो नहीं सकता। फिर मैं वहीं वेट करती हूँ। यहाँ जी मैंने रामीन को भी ले लिया था साथ, समर ने चलना था मेरे साथ मेरे घर, तो इसके बच्चे भी मेरे साथ हो गए। तो इन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, इनको लगी हुई थी भूख। रामीन को ले लिया पहले, फिर इनको मैंने सोचा कुछ खिला दूँ, और इब्राहिम KFC के अलावा कुछ खाता नहीं है, तो फिर मैंने इनको पहले यहाँ खिलाने बिठाया। और इतना शदीद तंग किया इब्राहिम ने। तो अब फिर जी हमने इसके बाद मैंने करनी थी ग्रॉसरी, और मैं रामीन को छोड़ के ग्रॉसरी करने इसलिए नहीं गई कि वो कह रही थी कि नहीं मैंने साथ जाना है, उसने कुछ सामान लेना था अपना भी। तो जी ये मैं आई हूँ शेरे के स्टोर पे गुलबर्ग में। गर्मी तो बहुत शदीद है। रामीन तो कह रही थी कि चलते हैं कहीं ऐसी जगह पे AC में शॉपिंग करना, लेकिन नहीं, मुझे तो तसल्ली नहीं होती जब तक मैं शॉपिंग यहाँ से आके ना करूँ। इसके मसाले, यहाँ की दालें और यहाँ की मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेती ही सिर्फ यहीं से हूँ, जब तक यहाँ से ना लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। बाकी और जो चीज़ें पैकिंग में जो ज़ाहिर है जो होती हैं, जैसे सर्फ हो गया, शैम्पू हो गया, केचप वगैरह होगी, वो तो ज़ाहिर है ब्रांड एक ऐसा होता है कि वो तो हर जगह पे ही मिल जाता है। तो फिर लेकिन ये कि जो चीज़ें यहाँ से ज़रूरी थी ना मुझे लेनी, वो मैंने ली। ये जी मेहंदी के स्टिकर्स लिए, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसका रिव्यू भी दूंगी इंशाल्लाह ताला कि ये कैसे हैं। शॉपिंग होगी जी हमारी कंप्लीट, कुछ सामान मैंने ले लिया, बाकी का जो कुछ और है वो मैं ले लूँगी एम्पोरियम से। हाँ पाँच लग गई है हानी, प्याज लग गई है हानी, पाँच लग गई आपको। हानी बेचारी को गर्मी से लगी थी प्यास, शुक्र है मेरे पास ठंडा पानी पड़ा था, फिर मैंने इसको कोक के ग्लास में ही ना मैंने इसको वो डाल दिया। इसके बाद जी हम आ गए थे लाइमलाइट। मैंने रामीन के लिए कोई 2-3 आर्टिकल्स लिए थे, लेकिन उसको वो पसंद ही नहीं आए, तो वो कहती है मैंने चेंज करवाने। मैं सोच रही थी कि ईद से पहले मैं चेंज करवा दूँ तो फिर ताकि सिल जाएँ, क्योंकि पीछे तो अब टाइम रहा ही कुछ नहीं। लाइमलाइट पर बहुत प्यारी कलेक्शन आई हुई थी। ये ब्लू सूट तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रामीन ने लेने नहीं दिया। वो कह रही है आपका सर्दियों का भी ये कैसा है। ये वाइट सूट इनका बहुत ही प्यारा है, किसी ने लेना तो ले, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे पास वाइट ऑलरेडी 2-3 सूट रखे हुए थे। सूट चेंज करवाना तो मुझे महंगा ही पड़ गया, इसने वहां पे 3 सूट और पसंद कर लिया, और वो भी ये लेके आ गई मैडम। चलिए इब्राहिम ब्लॉग बना, बोलो इब्राहिम क्या तो जरा कहीं बोलो। इसको फैन की पड़ी हुई है, इब्राहिम अपनी पश्तो बंद फिर जी बस अब क्या घर आके अब घर के भी काम करने थे। सुबह की तो गई थी बाहर के, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी घर आई, सालन कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चिकन का कोरमा ही बना लूँ, वही जल्दी बन सकता था, क्योंकि चिकन मैं ऑलरेडी एक दिन पहले ही धो के रात को रख चुकी थी। मैंने फ्रिज में छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि पानी ड्राई हो जाए, तो फिर मैं पैकेट बना के रख लूँगी। तो फिर मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ी फ्रेश होके फिर मैंने वो कोरमा बनाना स्टार्ट किया। इसके लिए जो मैंने पहले प्याज ब्राउन होने के लिए रखी, मैं प्याज ब्राउन करके तो फिर उसका ना पेस्ट बना लेती हूँ। चिकन के पैकेट बना के भी रख लेती हूँ, इससे भी ये कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बाहर से कहीं आओ ना तो जल्दी काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। प्याज ही ब्राउन करके भी मैं इसको निकाल लूँगी, ब्लेंडर में इसको पीस लूँगी थोड़ा सा दही डाल के। प्याज इसलिए ज़्यादा डाले, थोड़ा सा थिक शोरबा मैं करके बनाना चाह रही थी, लेकिन तो वो तो उलट ही हो गया। बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इनको ना थोड़ा पतला शोरबा पसंद है, तो कह रही थी मामा आपने बहुत ज़्यादा थिक कर दिया। लेकिन खैर बना मज़े का था। इस तरीके से कोरमा बनता तो वैसे बहुत मज़े का। ये मैंने ना बहुत तेज़ तेल में ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और वो तो शूट करके मेरे हाथ भी जल गए। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने पहले चूल्हा बंद किया, और बंद करके फिर मैंने चिकन डाला। बाहर से आई हुई थी ना, दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, तो कोरमा बनता तो मज़े का है। और फिर मैंने इसलिए भी लालच में बना लिया कि रात को मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, शोरबे वाला सालन है, तो मैं साथ में नान मंगवा लूँगी। और वैसे ही पहले मैं इतना ज़्यादा थक गई हुई थी, बाहर के काम करना आजकल गर्मी में बहुत मुश्किल है। सल्यूट है उन बंदों को जो बाहर निकलते हैं काम काज के लिए, सारा दिन बाहर काम पे, खुसूसी वो लोग जो रोड्स पे सारा दिन रहते हैं, जैसे सेल्समैन हैं और जैसे ये फलों वाले हैं। मैं इनको देख के हैरान हो रही थी, बेचारे इतनी गर्मी में अपना रिज़्क रोज़ी कमाने के लिए निकले होते हैं। बहुत शदीद गर्मी थी बाहर। घर आके तो मेरा कितनी देर सर का दर्द ही नहीं ठीक हुआ। हालांकि जी अभी मैं गाड़ी में थी, गाड़ी में AC भी था, और सिर्फ आधा दिन बाहर ही थी। खैर जी मैंने अभी दही में आधे दही को मैंने डाल के प्याज के साथ पेस्ट बना लिया है, और आधे दही में मैंने कोरमे का मसाला मिक्स किया है। चिकन को मैंने ऑयल में अच्छी तरह गोल्डन करके लहसुन अदरक के साथ, और साथ ही मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। और इसको मैं दही डाल के इसलिए प्याज के साथ पीसती हूँ कि अगर पानी डालो तो फिर प्याज छींटे बहुत डालता है, और फिर ना उसके बाद पानी ड्राई करना एक मुश्किल काम रह जाता है। तो फिर मैंने इसको आधे दही के साथ ना प्याज का पेस्ट बना
बना लिया था। बस इसको अब अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, जैसे ऑयल ऊपर चढ़ जाएगा फिर उसके अंदर जितना मुझे पानी चाहिए उतना पानी डाल लूंगी। जितना आपको शोरबा पसंद है उतना शोरबा कर लें, और चिकन जब गल जाए तो फिर चूल्हा बंद करके तो ऊपर से गरम मसाला छिड़कने जो पाउडर होता है गरम मसाले का, चाहे तो धनिया और बारीक कटी हुई अदरक भी डाल लें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।